नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2026 सितंबर माह में प्रस्तावित की गई है। यद्यपि 2025 की मेंस परीक्षा अभी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी गई है, परंतु मुख्य परीक्षा हो या प्रीलिम्स हो या कोई भी हो, यानी कि फाइनल एमपीपीएससी निकालने के लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है उत्तर लेखन वाला चरण है। आपको इस चरण से जो है गुजरना ही होगा। अगर ये चरण आपका अच्छा नहीं है तब आप एमपीपीएससी में अंततः जो है सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। चलिएगा, आज के जो हमारे प्रश्न हैं, हालांकि थोड़ा सा जो हम क्या चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। हमारी आंसर राइटिंग जो चल रही है ग्रुप में वो आगे चल रही है और हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो पीछे दे रहे हैं। यद्यपि जो इसमें क्या हो गया है कि 1-2 क्लासों का लॉस हो गया है बीच में। चलिए फिर भी जो है, और आपको जो है क्लास से क्या करनी होती है, देखनी होती है रेगुलर। ये आपको लगता है कि पीडीएफ से हम क्या कर लेंगे, उत्तर लेखन कर लेंगे, थोड़ा सा आलसी कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हर क्लास में जो है कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बेहतर बताने का जो है कार्य करते हैं। आपने जो लिखा हुआ है उन कॉपियों को जो है कई बार जो है उनकी कमियों को दूर करते हुए भी यहाँ पर बहुत सारी बातें बता देते हैं कि ऐसी ऐसी कमी जो है ये थी और इसको क्या करना है, आपको बेहतर करना है। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपका जो है, महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन को अस्वीकार क्यों किया? इसको पहले मॉडल आप जो है पढ़ लीजिएगा, बाद में फिर मैं बाद में पढ़ दूंगा। थोड़ा सा आप जो है समझिए, कॉन्सेप्ट इसके समझिएगा कि महात्मा गांधी ने जो है भारत के विभाजन को क्या किया, आखिर स्वीकार क्यों किया हुआ है। तो देखिएगा, अगर महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन के स्वीकार करने की बात करें तो एक व्यक्ति है और उन व्यक्ति का नाम क्या है, महात्मा गांधी। और गांधी का जो है ये पहले से ही मानना था कि विभाजन जो है मैं सहमत नहीं हूँ। उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान या हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या है, मेरी भुजाएं हैं या आंखें हैं। यानी कि यह दोनों को जो है वो, और कहते थे कि यदि दो में से एक चला जाएगा तो एक जिस प्रकार से व्यक्ति का महत्व नहीं होता है उसी प्रकार से क्या होगा, मेरा जो है महत्व नहीं रहने वाला है। और वो कहते हैं अगर जो विभाजन होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर के जो है क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े होकर के हो जाएंगे। अर्थात गांधी जी जो है भारत विभाजन के क्या थे, बहुत बड़े विरोधी थे। तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति आ गई कि 14 अगस्त 1947 की रात्रि को जो है क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बन गए। वही दो परिस्थितियां जो है आपसे पूछी जा रही हैं। तो पहली अगर परिस्थिति में बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में परिचय आना चाहिए कि 7 नंबर का जब प्रश्न लिखते हैं तो हमें 2 नंबर में क्या देना है, परिचय देना है। अंत में 2 नंबर 2 लाइन में जो हमें निष्कर्ष देना है और बीच में जो क्या करना है, मुख्य कंटेंट देना। देखिए, मैं हर बार बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है आपको। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यकीन मानिएगा थोड़ा सा आपको बौद्धिक स्तर अपना क्या करना है, ठीक करना है। अभी भी जो है कई लोग क्या करते हो भाई, 2 नंबर का प्रश्न है और उसके बारे में आपके पास में जितनी भी जानकारी मिल रही है ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ से भी उसको लिख रहे हो, क्या मतलब होता है भाई, गुस्सा हो जाता है एग्जामिनर, ऐसे इरिटेट हो जाता है। एक तो पहली बात, आपको जो है एग्जाम हॉल में क्या है, जगह 3 लाइन ही मिलने वाली है, तो वैसा ही लिखिए ना। अब मुझे लगता है कि आप क्लास नहीं देते, मैं डेली जो है आपकी कमी बता रहा हूँ, आप क्लास नहीं देखते हैं ना, था जो है क्या करते, सुधार करते। तो थोड़ा सा समय निकालिएगा, अगर सीखना है बेहतर तो क्या करना होगा, आपको समय देना होगा, प्रयास करना होगा, रोना होगा, मेहनत करनी होगी, कमियां आएंगी, बेकार लगेगा, तनाव होगा, तो इन सभी चीज़ों को जो है क्या कीजिएगा, सहन कीजिएगा और ज़िंदगी का रोना जो क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा। हर पल में जो है चलने का हुनर रखिएगा। तो 14 अगस्त 1947 की 47 की रात्रि को, ये पहले हमने ये बताया यहाँ पर कि लिखना कैसे है। परिचय में क्या बताओगे, अब परिचय में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गांधी ने भाई क्या किया, हमें अनुमान लगाना होता है। और जो ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े क्या है, गांधीवादी नेता थे ये। राम मनोहर लोहिया समाज सुधारक हैं ये के, और हम पढ़ेंगे इनको समाजवाद, लोहिया का समाजवाद जो हमारे मेंस में जुड़ा हुआ है, FGS 4 में देखेंगे और GS 2 में भी है, राजनीतिज्ञ हैं। तो लोहिया की एक पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यानी कि भारत विभाजन के दोषी, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है राम मनोहर लोहिया बताते हैं कि गांधी जो है विभाजन के लिए जो पक्षधर हुए वह अपने अंतः मन से नहीं हुए, बल्कि मजबूरी बस जो है उन्होंने बाह्य स्वीकृति दी हुई थी। अब वो कारण कौन से थे, मजबूरी, कम से कम आपको 4 कारण बता देना है। कि जैसे पहला कारण तो ये था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है, मोहम्मद अली जो जिन्ना था
ये क्या था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे चुका था और इसे पता था कि 1937 के चुनाव के बाद ये समझ गया था कि भारत में मेरी दाल जो है गलने वाली नहीं है। इसलिए अगर राजनीति में थोड़ा सा बड़ा कदर रखना है तो हमें हिंदुओं से क्या होना, अलग होना होगा, कांग्रेस से अलग होना होगा। तो जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग की थी और 1946 के दिन जो वर्ष में जो है 16 अगस्त है आई थिंक डेट है, उस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं देखोगे तो हम क्या करेंगे, मार काट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई थी, बहुत भयंकर हिंसा हो रही थी। दूसरी स्थिति की बात करें तो एक जिन्ना की जो हो जाएगा अड़ियल रुख हो जाएगा। दूसरी बात कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के कौन थे, बड़े नेता थे, वो क्या है विभाजन के पक्ष में हो गए थे। क्या हो गए थे, विभाजन के पक्ष में हो गए थे। अब ऐसा क्यों हो गए थे, बड़े नेताओं में अगर खास तौर से बात करें तो पटेल हो जाएंगे, सरदार पटेल हो जाएंगे, नेहरू हो जाएंगे, ठीक है ये नेता हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो गए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हो गए थे दोषी थे, ऐसा कुछ ना है। ये इसलिए हो गए थे कि एक तो यहाँ पर क्या थी, विशाल जनसंख्या थी और विशाल जनसंख्या के लिए मैनेजमेंट करना जल्द से जल्द जरूरी है कि सरकार बने, पुलिस बने यहाँ पर और एक क्या बने, अच्छा संविधान बने, ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या किया जाए, वो किया जाए। लंबे समय से जो है आज़ादी के लिए हमारे यहाँ पर संघर्ष चल रहा था, लंबे समय संघर्ष चल रहा था, तो अब जरूरी था कि जल्दी से जल्दी क्या है, आज़ादी की जो है सभी को भूख थी। साथ ही साथ में बात करें तो कुछ राजनीतिक लोलुपता भी जो है पड़ी हुई थी कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे गृह मंत्री बनना है। तो कांग्रेस के अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बड़े नेताएं विभाजन के पक्षधर थे। सरदार पटेल का ये कहना था कि हमें कटा फटा ही सही लेकिन स्वच्छ भारत चाहिए, अर्थात पाकिस्तान अलग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो है क्या है, एक अच्छा भारत चाहिए, मतलब कि जहाँ विद्रोह ना हो, दंगे ना हो। तो ये दो कारण हो जाएंगे। तीसरा कारण हो जाएगा, जब हिंसा हो रही थी तो गांधी जी के सामने दो रास्ते थे। एक तो क्या थे, वो मतलब उनके सामने हिंसा हो रही थी, जिस गांधी ने जीवन भर जो है क्या किया, अहिंसा व्रत का पालन किया था, उसके सामने जो है भयानक हिंसा हो रही थी। और दूसरी बात थी हिंसा और जो है मतलब जानवा, एक तरफ किसी की क्या हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, एक तरफ जो है हिंसा हो रही थी और दूसरी तरफ जो है लोगों की मारकाट हो रही थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, न्यूनतम क्षति का सिद्धांत अपनाया कि भाई ठीक है, अगर हिंसा से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि क्या हो जाए, वहाँ विभाजन को स्वीकार कर लिया जाए, दोनों बच जाएंगे। तो दोनों में से जो है थोड़ा सा अच्छे विकल्प को स्वीकार करना हालांकि सर्वोत्तम नहीं था। इसके अलावा बात करें तो अंग्रेजों की नीतियाँ भी थी, अंग्रेजों की फूट डालो की नीति कह सकते हैं। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो जो है एक साथ ना रहें। जब 1905 में क्या किया था, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, तब भी जो है करजन ने कहा था कि हम जहार के वो दांत बो रहे हैं, मतलब विभाजन करके सांप्रदायिकता के आधार पर हम जहार के वो दांत बो रहे हैं जिनके वृक्ष जिस दिन होंगे ना वो बहुत भयंकर होंगे और परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और वही हुआ कि जो कभी मुस्लिम समाज को क्या है अलग करके जो है एक अलग करने की भावना दी गई थी, वो भावना आज 1947 में पाकिस्तान के यहाँ पर रूप में जो है निकल करके आई थी। तो ये क्या था, मुख्य कंटेंट है। अब इन्हीं चार कारणों को जो बताते हुए आपको निष्कर्ष बताना है। तो ये प्रश्न मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप समझ चुके हैं। जैसे यही लिखा हुआ है कि राम मनोहर लोहिया की पुस्तक जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के अनुसार, ठीक है, भारत विभाजन के दोषी के अनुसार भारत का विभाजन गांधी के मन से नहीं हुआ या अंतः मन से नहीं हुआ, या कह सकते पूर्ण सहमति से नहीं हुआ। संभावित कारण क्या थे जिससे गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार किया, कांग्रेस अध्यक्ष और बड़े नेताओं द्वारा विभाजन को क्या किया जाना, स्वीकार किया जाना, हिंदू और मुसलमानों के विचारों में विभाजन की प्राथमिकता, मुस्लिम लीग के सिद्धांतों का उभरना, मतलब मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना के पाकिस्तान की मांग की बढ़त, या कह सकते हैं अड़ियल रुख शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि जिन्ना की जो है अड़ियल रुख की राजनीति, भारत की एकता तथा अखंडता बनाए रखने हेतु सांप्रदायिकता का अंत आवश्यक था। एक और यहाँ पर पॉइंट जोड़ सकते हैं या फिर किसी को हटा करके कि हिंसा और हत्या में जो क्या करना, विभाजन के विकल्प को जो है स्वीकार कर लेना या न्यूनतम क्षति के सिद्धांत को अपना लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। अब एक तरफ क्या हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, एक तरफ मतलब विभाजन स्वीकार कर लिया जाए, तो ऐसे में विभाजन जो है सर्वोच्च प्राथमिकता वाला हो जाएगा। निष्कर्ष हो जाएगा, अतः गांधी जी ने विभाजन की स्वीकृति अंतर्मन से नहीं दी बल्कि परिस्थितियों ने विभाजन अनिवार्य बनाया। ये जो है एक क्या हो सकता है,
उचित उत्तर हो सकता है, जिसे आप 2.5 मिनट के समय में 7 नंबर में लिख सकते हैं। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है, क्या कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के लक्ष्य के रूप में हुई थी? ठीक है, देखते हैं कांग्रेस की स्थापना को लेकर के प्रश्न है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, किसकी बात करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, कैसे हुई थी? इसमें जो थे भारतीय थे, ठीक है। एक जो दल पहुंचा था और उस दल ने क्या किया था? स्थापना की थी। और उस दल में बात करें तो बहुत सारे भारतीय थे, जो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लोग जो है बैठे हुए थे। और इसमें जो है एक व्यक्ति को ऊपर बैठाया गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। इसे जो है क्या किया गया? अग्रणी किया गया। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की जो है, इन सभी लोगों ने मिलकर के, इसमें आगे क्या है? ए.ओ. ह्यूम है। इनके द्वारा क्या की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। और कब की गई? 28 दिसंबर 1985 को, जो 1885 को जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, 1885 को जो है ये स्थापना की गई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल था। अब ये ए.ओ. ह्यूम जो है, ये क्या है? रिटायर्ड जो है एक आई.ए.एस. अधिकारी था। ठीक है, रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी था, रिटायर्ड जो है प्रशासनिक अधिकारी था, भारत में जो है रहता था। तो इनके सहयोग से की हुई थी। अब जो है इसकी स्थापना के संदर्भ में 3 मान्यताएं जो है प्रचलित हैं। एक मान्यता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। ठीक है, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। दूसरी मान्यता है तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत। और तीसरी जो मान्यता है वो है सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत। अब इनमें देखेंगे प्रत्येक में, प्रत्येक मान्यता जो है क्या कहती है, इनको समझेंगे। तो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? खास तौर से जो गर्मपंथी नेता थे उनके द्वारा दिया गया। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया लेख में जो है ये सिद्धांत दिया हुआ था। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो इसलिए हुई है ताकि जो एक तरफ क्या है? भारतीय हैं, क्या है? एक तरफ जो भारतीय हैं और एक तरफ क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर भारतीय सीधे गुस्सा करेंगे या फिर कोई लड़ाई होगी तो सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को खत्म कर देंगे। 1857 की क्रांति से जो घटना हुई थी, ऐसी जो है फिर से कोई विद्रोह अगर भारतीय करेंगे तो सीधे क्या होगा? कंपनी पर हमला होगा। तो ऐसे बीच में कोई एक दीवार बना दिया जाए ताकि इनका जो गुस्सा सीधे यहाँ पर टकराए और ये शांति के रूप में हमारे सामने आए, इसकी हम मांगे मान लें तो अस्वीकार कर ले, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो क्या की गई है, ये सुरक्षा दीवार के रूप में जो है कांग्रेस की स्थापना डफरिन द्वारा, एक रिटायर्ड जो है प्रशासनिक अधिकारी, जो कि कंपनी का अधिकारी रहा है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा जानबूझकर करवाई गई है। ये गर्मपंथियों का मान्यता थी। हालांकि गर्मपंथी जो है उदारवादियों से चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें राजनीति में वो कद नहीं मिला हुआ था। ठीक है, ये इनकी मान्यता हो गई। वहीं तड़ित चालक के सिद्धांत दिया किसने? उदारवादियों ने दिया। किसने दिया? उदारवादियों ने दिया। और इसने कहा, तड़ित आप जानते हैं ना, तड़ित चालक जो इस प्रकार से ऊपर क्या निकला होता है? तार निकला होता है। और जैसे बिल्डिंगों में आपने कई बार देखा होगा कि ये जो तार निकाले जाते हैं ताकि इसे बिजली वगैरह कड़कती है ना, तो उस आवेश को जो है ये ग्रहण कर लेती है, अन्यथा जो है मकान टूटने की संभावना रहती है। तो उदारवादियों ने कहा, अरे ऐसा नहीं है कि ए ह्यूम से हमने स्थापना करवाई हुई है, हमने उसे तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल किया है ताकि ब्रिटिश का अगर कोई प्रभाव हो तो यहाँ पर पड़े और हम बच जाएं। अन्यथा जो दुनिया में पूरी राज करने वाली जो क्या है, महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य है, उसके लिए जो है छोटी सी संस्था को जो है असंवैधानिक घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है इनका सिद्धांत था। खैर कैसा भी हो, बिपिन चंद्रा जो है आधुनिक इतिहासकार हैं, सबसे मान्यता जो है उन्हीं को दी जाती है ज़्यादा मान्यता। वो कहते हैं कांग्रेस की स्थापना ना तो इस हिसाब से हुई है ना ही इस हिसाब से हुई है। अभी तक जो है बहुत सारे छोटे छोटे संगठन स्थापित किए गए थे। जैसे 1876 में सबसे बड़ा संगठन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सॉरी ईस्ट इंडिया कहता हूँ, इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे संगठन थे। अब जो है स्थानीय स्तर पर जो है लोग क्या हो चुके थे? थोड़ा थोड़ा जागरूक हो चुके थे।
अब एक ऐसे बड़े मंच की आवश्यकता थी जहाँ सभी लोग एक साथ मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ा सकें। इसीलिए जो है एक बड़े मंच की आवश्यकता के लिए जो है कांग्रेस के रूप में इस संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई। तो इसे जो है एक सतत विकास के सिद्धांत के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिएगा अब जो है हम इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में की गई। यद्यपि उग्रवादी नेताओं का यह आरोप था कि भारतीयों के असंतोष से ब्रिटिश शासन को बचाने हेतु अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करवाई है, ताकि भारतीयों की मांग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में शांत रहे। और यह मत उग्रवादियों का था। कौन सा मत? ये जो मतलब सुरक्षावाल वाला। इसके विपरीत जो है उदारवादियों ने सेफवाल के सिद्धांत को ठुकरा दिया, या सेफ्टी वालों के सिद्धांत को ठुकरा दिया। ब्रिटिशों के प्रभाव से बचते हुए ये ए मतलब तड़क चालक का सिद्धांत है। ब्रिटिशों के प्रभाव से बचते हुए ए.ओ. ह्यूम को उग्रवादी बनाना अनुचित है। आधुनिक इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार 1885 तक स्थानीय विरोधों को राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी। अतः कांग्रेस की स्थापना को जो है स्वदेशी विकास के रूप में क्या है देखना, स्वदेशी विकास ना होगा भाई यहाँ पर। कांग्रेस की स्थापना को जो है सतत विकास के रूप में जो क्या किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर जो है क्या कीजिएगा, प्रकाश डालिएगा। ठीक है, चलिएगा। गांधी जी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति ही नहीं, क्या है, विचारधारा भी है। और इसे समझने के लिए अगर आप जो है 1-2 दिन 4 दिन में समझते हैं, ऐसा नहीं है। गांधीवाद जो है बहुत बड़ा वो है, आप समझेंगे धीरे धीरे करके। तो महात्मा गांधी जो है एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में देखें, लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। हालांकि पहले भी 1893 से ही जो है संघर्ष करने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में पहले संघर्ष किया और 1915 में जो है भारत आए। और 1947 तक के समय को हम क्या कहते हैं, गांधी युग के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में किस युग के नाम से? गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस दौरान उन्होंने जो बहुत सारे आंदोलन किए और कई जो है उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीतियाँ अपनाई। उनमें से अगर सबसे पहली रणनीति की बात करूं तो सबसे पहली रणनीति है जिसका नाम है संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति। अब देखिएगा, कई लोग कह देते हैं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भाई साहब उनकी रणनीति समझिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया, कब किया? वो 1920 में शुरू किया। ठीक है, ये संघर्ष हुआ उनका। अब जो है अहिंसक आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकते, इसलिए विराम की आवश्यकता थी। और 1922 में जो है इन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब फिर से संघर्ष की आवश्यकता थी, क्योंकि अहिंसक आंदोलन का सिद्धांत ही होता है लंबे समय तक नहीं चलती, इसलिए संघर्ष विराम की रणनीति अपनाई जाती है। और आगे चल करके उन्होंने फिर से 1930 में क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये क्या थी? संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति थी, क्योंकि अहिंसक आंदोलक लगातार नहीं चल सकते हैं। एक विश्राम के बाद फिर से जनता को मोटिवेट किया जाता है और आंदोलन चलाए जाते हैं। दूसरी रणनीति थी उनकी साधन साध्य पवित्रता की रणनीति। साधन साध्य पवित्रता की रणनीति। देखिए, साधन का मतलब था उनका माध्यम और साध्य का मतलब था लक्ष्य। पवित्रता का मतलब था कि उनका मानना था कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें पवित्र साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिलाकर के सीधी भाषा में समझिएगा कि अगर आप एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको जो ठीक है सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप जो है कोई करोड़पति पिता की क्या है, पुत्र हैं, संतान हैं, तो आप जो है 10 करोड़ रुपए दे करके, अरे मान लीजिए देते हैं नहीं देते हैं इसके पर नहीं, 10 करोड़ रुपए दे करके जो क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन श्योर कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि सिविल सेवक बनने के लिए जो है आपको सभी परिस्थितियों से, हर परिस्थितियों से क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा अधिकारी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो चाहे धूप हो, चाहे प्यास हो, चाहे भूख हो, चाहे टेंशन हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे समाज सुधार की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, इन सभी चीज़ों में आपको निपुण होना चाहिए। चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे हेल्थ की बात हो, तभी जो है क्या बन पाते हैं, अच्छे का अधिकारी बन पाते हैं। वरना फिर बाद में सुसाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा प्रेशर मिलता है। तो उन सब चीज़ों को जो है अगर नहीं किया, पैसों में आपने खरीद लिया,
अगर आप पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पवित्र लक्ष्य को जो है सब वहन नहीं कर पाएंगे, आप जो गलती कर देंगे वहाँ पर, और इससे का प्रभाव जो क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो ये साधन साध पवित्रता जो है कहते हैं। अर्थात उनका कहना था कि अहिंसात्मक जो है रास्ते का चयन करो और जो है ईमानदारी से मेहनत करके कोई भी काम हासिल करो। तीसरे की बात करें, वो जो है उनकी रणनीति थी धर्म को जो है, धर्म प्लस राजनीति वो हमेशा लेकर के चलते थे। उनका मानना था कि जो धर्म विहीन राजनीति है वो पाप है। लेकिन ध्यान रखना, उनके धर्म का मतलब पूजा वाला धर्म नहीं होता था। उनके धर्म का मतलब होता था सत्य, अहिंसा से युक्त जो है बातें और व्यवहार। इसके अलावा और भी रणनीति की बात करें तो इस सत्य को अपनाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की रणनीति भी अपनाई थी। कौन सी रणनीति? सत्याग्रह की रणनीति अपनाई थी। सत्याग्रह और बहिष्कार की रणनीति कह सकते हैं, ठीक है। सबने अवज्ञा भी कह सकते हैं सत्याग्रह को ही। सत्याग्रह और बहिष्कार की रणनीति, बहिष्कार मतलब सत्य के प्रति क्या करना, आपको आग्रह करना, और जो है असहयोग में जो है क्या किया था उन्होंने, बहिष्कार किया था। तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, रणनीतियां हो जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1915 से 1947 का समय गांधी युग कहलाता है। इस गांधी युग में गांधी जी द्वारा जो है निम्न रणनीतियां अपनाई गई। संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन। लड़ते समय जो है एक नीति चला रखी थी। सत्याग्रह था सक्रिय प्रतिरोध की नीति। अब सक्रिय प्रतिरोध क्या होता है, देखिए सत्याग्रह में तो क्या करते हैं, सत्य के प्रति आग्रह करते हैं। अब सक्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या है कि गलत के प्रति क्या करना चाहिए, हमें जो है लगातार प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए गलत का, चाहे वो कैसा हो। अब विरोध करने के लिए हो सकता है कि भाई आपके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है, जैसे आपके साथ में कोई गलत कर रहा है, आपके पास में इतना समर्थ नहीं है, लेकिन उसका जो है किसी न किसी रूप से क्या कीजिएगा, विरोध कीजिएगा, सांकेतिक रूप से विरोध कर दीजिएगा। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किए हुए थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा क्या है, बड़ा आंदोलन किया जाने का जरूरत नहीं था, लेकिन गलत का विरोध तो करना ही चाहिए। तो ये क्या है, सक्रिय प्रतिरोध है। साधन साध्य पवित्रता पढ़ चुके हैं। व्यापक जनाधार की रणनीति, ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि आंदोलन जो है मुट्ठी भर आंदोलन है, ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए गांधी जी ने जो है कांग्रेस में जुड़ने की फीस जो है कितनी रख दी, 25 पैसा जो है फीस करवा दी, और फिर जो है बहुत लोग जो है इससे क्या हो गए, जुड़ गए। और गांधी जी का आंदोलन जो कभी राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। राजनीति में धर्म की प्रवृत्ति, हमेशा धर्म को लेकर के चलते थे, धर्म विहीन राजनीति वो पाप मानते थे। इस प्रकार महात्मा गांधी निरंतर एवं अहिंसक संघर्ष की रणनीति के तहत जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। चलिएगा लास्ट प्रश्न हमारे पास में, बंगाल विभाजन पर टिप्पणी कीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा ये क्या है, मैंने बंगाल बनाया, क्या बनाया, ये जो है आपको हो जाएगा बंगाल। अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में दरअसल क्या था कि यह एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। बंगाल क्या था, एक बहुत ही क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ क्षेत्र था क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के डेल्टा भी स्थित हैं, और यहाँ पर बहुत पहले से जो है मुगलों के ज़माने से ही कलकत्ता शहर जो है यहाँ बंदरगाह भी था, फेमस रहा है। तो बंगाल में जो क्या हुआ, यहाँ के लोगों का, यहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया था, आप जानते हैं अंग्रेजों ने यहाँ पर सबसे पहले कब्जा किया। और जब सबसे पहले कब्जा किया तो क्या होगा, सबसे पहले शोषण किसका होगा, इन्हीं का जो क्या हुआ, सबसे पहले शोषण हुआ, यही सबसे पहले लूटे गए, यही सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के टैक्स से क्या हुए, प्रभावित हुए। और सबसे पहले जागरूक भी कौन होगा, कहते हैं ना जो धक्का खाता है वही जागरूक होता है, वही होशियार बनता है, ठीक है। लोग कहते हैं भाई इतने स्मार्ट कैसे हो गए हो, कैसे इतनी चीज़ जानते हो, कैसे समझ लेते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये है भाई, जो कोई जितना ज़्यादा क्या है घिसता है उतना ज़्यादा समझता है, क्योंकि कयामत ने सभी को हीरा ही बनाया है, बस निखरता वही है जो ज़्यादा घिसता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जागरूक हुए, ज़्यादा पिटाई हुई यहाँ के लोगों की। पिटाई का मतलब कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किए गए, या फिर टैक्स के रूप में जो है वो किया गया। तो यहाँ के लोग क्या हुए, जागरूक हुए। इसलिए प्रतिक्रिया भी किसने दिया, आंदोलन भी सबसे पहले किसने किए, बंगाल के लोगों ने ही किए। देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के हैं, बंगाल के ही थे। विवेकानंद कहाँ के थे, बंगाल के थे। राजा राम मोहन राय कहाँ के, बंगाल के थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ के थे, बंगाल के थे। राधाकांत देव कहाँ के थे, बंगाल के थे, ठीक है। सी आर दास कहाँ के थे, बंगाल के थे। ज़्यादातर जो है बड़े नेता कहाँ से थे, बंगाल से थे। क्रांतिकारी आंदोलन भी बंगाल में हुए हैं। तो इसलिए यह जो है क्या बन चुका था, आंदोलन का एक केंद्र बन चुका था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता गजब की थी। अंग्रेजों ने जो क्या किया, नीति अपनाई, कौन, फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की जो है नीति अपनाई। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या थी, इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया।
इसे कहा गया पूर्वी बंगाल, क्या कहा गया, पूर्वी बंगाल, और इसे कहा गया क्या, पश्चिमी बंगाल। और बांटा भी कैसा गया, यहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में कौन थे, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हिंदू थे और कम मात्रा में यहाँ पर क्या थे, मुस्लिम थे। और यहाँ पर कौन थे, मुस्लिम जो है ज़्यादा मात्रा में थे और हिंदू कम मात्रा में थे। अब इनके बीच में क्या हो गई, दीवार बन गई। ये किसने किया था ये कार्य, यह कार्य जो है कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कर्जन द्वारा। कब किया गया था, ठीक है, ये 20 जुलाई जो है 1905 को किया गया था। कब किया गया था, अगर डेट गलत भी हो सकती है भाई, 1905 नहीं लेकिन गलत होगा, 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और 7 अगस्त को जो है क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और फिर बाद में जो है 16 सितंबर या अक्टूबर को जो है क्या हुआ था, ये लागू हुआ था विभाजन। ठीक है, 3 डेटें हैं, ध्यान रखना। अब प्रीलिम्स की आप कह देते हैं तैयारी होती, भाई होगी ही, क्यों ना होगी, कॉन्सेप्ट है, डेटें हैं, तो प्रीलिम्स में यही सब कुछ तो आता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर डेट भी क्या हो जाती है, आपको याद हो जाती है। अब यही तो पूछता है कि किसने बंगाल विभाजन किया था, कब किया था, ठीक है। अब बंगाल विभाजन जब किया गया तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता भाई प्रभावित हुई, तो लोग बहुत रोए, बहुत सारा आंदोलन हुआ। अब मैं उस भावना तक नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। और हिंदू मुस्लिम एकता टूटी, लोगों ने एक दूसरे की राखियां बांधी, व्रत रखा गया, लोगों ने स्नान किए, गंगा स्नान किए और कहा कि ये लोग हमें जो है मानसिक रूप से नहीं तोड़ सकते हैं। खैर सब कुछ हुआ, अंग्रेज अपनी राजनीति चल रहे थे। आगे चल करके 1909 में जो है क्या कर दिया, मुस्लिम समाज को जो है क्या किया, संप्रदाय का रक्षण दे दिया और सांप्रदायिकता का बीज जो है इन्होंने बो करके रख दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, लगातार जो है बातें चलती रहीं। लोग राजनीति दुर्लभता को पाने के चक्कर में जो क्या है, मुस्लिम लीग बनी अगली 1906 में, मुस्लिम लीग बन गई, तो कांग्रेस का जो है टक्कर देने लगी। फिर जो है राजनीति भी आगे चलती रही, लेकिन ठीक है वो रहने दीजिए। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया। कर्जन से लोगों ने पूछा कि भाई क्या कारण था कि आपने जो है बंगाल को क्या किया, विभाजन किया। तो इन्होंने जो औपचारिक कारण बताया, कहा कि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है, प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ एक कलेक्टर नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं इसको, ताकि जो अच्छे तरीके से शासन किया जा सके। बल्कि मूल कारण ये था कि इसके मूल कारण में देखेंगे तो मूल कारण में हो जाएगा, एक तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ बना हुआ था इसको ख़त्म करना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना, तोड़ना, क्योंकि इनमें लड़ाई करवाना जरूरी था। अगर इनमें लड़ाई नहीं होगी तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे, और फिर अंग्रेज़ों को कौन, फिर अगर ये दोनों एक रहेंगे तो फिर लड़ने के लिए अंग्रेज़ ही मिलेंगे। तो इनकी एकता को तोड़ना क्या था, बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात जो है बंगाली गौरव को जो है समाप्त करना। ठीक है, बंगाली गौरव भाई, गौरव का मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक गौरव से है, जैसे भाषा और इत्यादि वगैरह, भाषा और संस्कृति कोई पहचान को जो है ख़त्म करना। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे तोड़ दिया। फिर इस पश्चिम वाला जो बंगाल था इसमें जो है बिहार को अलग कर दिया, बंगाल को अलग कर दिया, उड़ीसा को अलग कर दिया, असम वाला क्षेत्र अलग हो गया। तो ऐसे बहुत कई टुकड़ों में जो है क्या कर दिए गए, तोड़ दिए गए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आंदोलन को तोड़ना हो जाएगा, एकता को ख़त्म करना, गौरव ख़त्म करना, और इसके अलावा जो है भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, कारण थे। अंततः क्या होता है, 1911 में जो है जॉर्ज पंचम क्या आता है, दिल्ली दरबार होता है 1911 में, यहाँ पर घोषणा की जाती है। और इस घोषणा के तहत बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द किया जाता है। क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया के खिलाफ क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कुछ और सोचा था, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया के खिलाफ जो है क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया। अंग्रेजों की यहाँ पर बहुत सारी बेइज्जती हो गई। इसमें जो है अंग्रेजों के कपड़े जला दिए गए, देसी चीज़ों को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, लाल बाल पाल छा गए, यहाँ पर उग्रपंथ की राजनीति आ गई। तो ये था भाई, चलिए देख लेते हैं बंग भंग आंदोलनों के। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन जो है कर्जन के समय 20 जुलाई 1905 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। अब देखिएगा आप लोग परिचय पर गौर कीजिएगा कि शब्द कैसे गढ़े जाते हैं। मैं जो है लगभग शब्द नाप नाप करके रखता हूँ, और शब्द की भाई कितनी चीज़ें जो है रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कर्जन के समय 20 जुलाई 1905 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत घटित किया गया था। ठीक है, यानी ये घटना जो है घटित हुई थी। यद्यपि बंगाल विभाजन का औपचारिक कारण प्रशासनिक कुशलता बताया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि बंगाल विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासनिक जो है वहाँ पर कुशलता नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं। जबकि वास्तविक कारण क्या थे, ये थे बंगाल में
उभरे राष्ट्रवाद को क्या करना, कमजोर करना, बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना, समाप्त करना, बंगाली भाषा और पहचान को जो क्या करना, कमजोर करना, कांग्रेस की बढ़ती शक्ति को जो क्या करना, कमजोर करना। ये सभी इनके क्या थे, कारण थे। और बंगाल विभाजन ने राष्ट्रभक्तों को एक अवसर प्रदान किया, ठीक है, जो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रभक्तों को जो है एक अवसर प्रदान किया, और उसी के प्रभाव में, जिसके प्रभाव में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन था, बहिष्कार आंदोलन का उदय हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अगर आप जो है क्या है, इसी प्रकार से आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहते हैं, डेली अभ्यास में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी जो है क्या कीजिएगा, ये आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मात्र और मात्र 299 रुपये की फीस पर हम क्या कर रहे हैं, उत्तर लेखन करवा रहे हैं। और यकीन मानिए, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे ना, आपका जो है काम नहीं होगा। और प्री निकाल भी लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आपकी मेंस कभी निकल ही नहीं सकता है 3 महीने के अंतर्गत। चाहे 3 महीने नहीं, आप 1 साल भी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास में आंसर राइटिंग की कला है, तो प्रीलिम्स आप अकेले आगे भी जो है निकालने की क्षमता रखें। क्योंकि आंसर राइटिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका आंसर राइटिंग बनती है, इसमें बहुत सारे प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फैक्ट क्लियर होते हैं। आपकी आधी से ज़्यादा प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है अगर आपसे आंसर राइटिंग बनती है, ठीक है। और ख़ासतौर से आप मेंस में लिखना सीख जाते हैं। जब मेंस में प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी योग्यता क्या मतलब, वहाँ और कुछ मायने नहीं रखता, कॉपी मायने रखती है। तो कॉपी को बेहतर बनाने का तरीका सीखिएगा, तभी जो है आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये 299 के शुल्क में है। कैसे जुड़ना है, ध्यान रखना। कई लोग भाई आप क्या करते हो, गलत काम करते हो, फ़ोन लगा देते हो, और फ़ोन लगा करके फिर जो है बहुत सारी बातें पूछते रहते हो। मैं भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरे सारे काम होते हैं, क्या इफेक्टिव हो जाता हूँ वहाँ पर। अब जैसे आप लोगों के लिए तो ठीक है कि आपने कॉल कर दिया, तो लेकिन ऐसे जो है 10-15 लोगों ने कर दिया, तो मैं तो अकेला हूँ ना। तो आप क्या कीजिएगा, मैसेज में जो है करिएगा, और सिर्फ है, नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस नंबर पर क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पर सिर्फ जो है क्या करना है, आपको मैसेज करना है। और मैसेज में क्या लिख करके भेजना है, अगर आप जो है इसमें इच्छुक है जुड़ने के लिए, MPPSC क्या लिखना है आपको, MPPSC जो है मेंस आंसर राइटिंग, इतना लिख करके भेजना है। और आपको जो है वापस में मैसेज आएगा, आपको अपने ज़िला का नाम बताना है, आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, और आपको UTR नंबर मांगा जाएगा। ये 3 ऑप्शन जो है आपको फिल करने हैं, आपका क्या हो जाएगा, उस ग्रुप में जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें, इतनी सी प्रोसेस जो है होती है। तो यदि आप चाहें जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। अब आपके प्रश्न जो है, मुझे क्या प्रश्न थे आपके, आंसर राइटिंग को लेकर के प्रश्न था, तो ठीक है, अब हम समझा रहे हैं, कह रहे थे कि मतलब समझ में आ रहा है। या फिर एक कॉपी थी रेनू, ठीक है, तो रेनू जी देखिएगा, 3 नंबर की जो है कॉपी है, 3 नंबर के प्रश्न जो है मैं कल चेक किए हुए थे आपके। तो आपने क्या किया था कि मतलब एक प्रश्न को आधे पेज में तक लिख दिया था, मात्र और मात्र क्या हो, 2 नंबर का है। अब यकीन मानिए कि जो ऑफिशियल कॉपी होगी वहाँ 3 लाइन से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप यहाँ 7-7 बातें सीख रहे हैं। अब जैसे एक बात के रूप में देखा जाए, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप समझना कि एक चीज़ के बारे में 10 जानकारी है, ठीक है। एक चीज़ के बारे में क्या है, 10, जैसे भारत के बारे में बात करता हूँ, भारत है, 2 नंबर में शब्द है, इसके बारे में भाई कुछ भी बताया जा सकता है। भारत का इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति भी है, कुछ भी बता सकते हैं, स्टैटिक भी। लेकिन आपको वो कौन सी 3 बातें बताना है। अगर आप मान लो अभी आप इनके बारे में 10-10 बातें लिख कर सीख रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं कौन सी खास बातें हैं इसकी 3। लेकिन अगर आपने 3 बातें लिख कर ही प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको पता होगा कि ये बातें इसमें 3 क्या है, खास है, वही 3 लिखेंगे। अगर आप 10 बातें जानते हैं, ध्यान रखना, जानना काफ़ी नहीं है राइट आंसर राइटिंग के लिए, बल्कि परफेक्ट प्रेजेंट करना क्या है, काफ़ी है। तो किसी चीज़ के बारे में 2 बातें बताना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। जहाँ आपको 10 बातें पता हो, कौन सी बातें बता दिया जाए। शायद आपने क्या कर दिया, फालतू की बातें बता दी। सब कोई तो बताएगा 2-2 बातें, लेकिन आप जो है यहाँ पर आधा नंबर की मार खा जाएंगे। और आधा नंबर ही क्या है, सिलेक्शन का जरिया है 2-2 नंबर में, ठीक है। तो एक मानक में आंसर राइटिंग कीजिए। फिर से बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं। एक 2 मार्कर का प्रश्न आता है, एक 7 मार्कर का प्रश्न आता है, एक 10 मार्कर का जो है प्रश्न आता है, ठीक है। इसके लिए जो है आयोग ने कहा है कि 10 से 20 शब्द में जो है उत्तर दीजिएगा। इसके लिए कहा है आप जो है 60 शब्द के लिए उत्तर दीजिएगा। और इसमें जो कहा हुआ है आपको 200 शब्दों के लिए उत्तर देना है। अब मैं बताता हूँ वास्तविकता, ये जो है आयोग ने बताया हुआ है क्या हो सकता है। ये ठीक है, इतने में जो है दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है क्या हो जाता है, 60 शब्द बहुत कम होते हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, 55 से लेकर के 65 शब्द तक जो है पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत ना है।
यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 10 नंबर में 2 शब्द जो है इतने नहीं लिख पाते हैं, तो आप यहाँ पर जो है 160 से जो है 180 शब्द के अंतर्गत जो क्या दीजिएगा, फॉर्मेटिंग करना सीखिए, कीवर्ड लिखिएगा, ग्राफ बनाइएगा, आपको फुल उत्तर जो है मान्य किया जाएगा। इतना जो है संभव होता है। चलिएगा, और तो आपको क्लास कैसी लगी? जो लोग जो है नए हैं तो वो लोग भी क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा। जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना जो है क्या होगा, बेहतर हमारे यहाँ से प्रतिक्रिया मिलेगी और उतना जो है बेहतर करते जाएंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।